हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रिंट, प्रिंट एल एन एंड प्रिंट एफ। काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में या फिर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये तीनों भी एक ही है। दैट मीन्स हम प्रिंट लिखे, प्रिंट एफ लिखे या फिर प्रिंट एल एन लिखे, आउटपुट तो सेम ही आएगा। तो नहीं, ये तीनों भी चीज़ें अलग अलग है। ओके, तो इसी के लिए आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको तीनों के भी डिफरेंस मेंशन किए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज description prints the specified data without moving the cursor to the next line। so print क्यों यूज होता है? सिंपली एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए। अगर आप ऐसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में भी ऐसे लिखते हो तो भी वो इसका आउटपुट एक ही लाइन में शो करेगा। यस, वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं मूव होगा। यस, नेक्स्ट इज प्रिंट एल एन। सो प्रिंट्स द स्पेसिफाइड डेटा एंड मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। बहुत सारी अगर यहाँ पे स्ट्रिंग भी है तो भी ये फर्स्ट लाइन में ही प्रिंट होंगी, सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में प्रिंट होंगी। एंड प्रिंट एफ में प्रिंट्स फॉर्मेटेड आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्ट्रिंग। मीन्स व्हाट कि इसके लिए पहले हमें वेरिएबल्स लिखने होंगे, जैसे कि v1 v2, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स लिख रही हूँ, है ना। सो अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो हर एक चीज़ के लिए, जैसे ये डेटा टाइप मेरा स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं %s, इंट के लिए हम यूज़ करते हैं %d। यस, तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट हम यूज़ करेंगे टू प्रिंट अ स्ट्रिंग या फिर टू प्रिंट अ वैल्यू। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। सो सिंटैक्स देखिए बहुत ही इजी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर डेटा यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। प्रिंट एल एन का सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट की जगह पे प्रिंट एल एन लगा है ना। और प्रिंट एफ का देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ और फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखनी होती है। नेक्स्ट, न्यू लाइन। सो प्रिंट में न्यू लाइन नहीं होती है, मीन्स व्हाट की कर्सर न्यू लाइन में नहीं जाता है। यस, देन प्रिंट एल एन में ऑब्वियसली जाता है। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर बहुत सारे लाइंस हमारी है तो न्यू लाइन में वो कर्सर मूव होता है, शो होती है हमारी वैल्यूज। यस, एंड प्रिंट एफ में ऑप्शनल बेस्ड ऑन द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यस, सो जैसे कि हम इनपुट देंगे, ये स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग यहाँ पे वो शो होंगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग। सो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या प्रिंट में? नहीं, प्रिंट एल एन में भी नहीं कर सकते हैं, बट प्रिंट एफ में कर सकते हैं। यस, सो प्रिंट एफ फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज होता है। एंड इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि एस आउट में हमने सिंपल एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो, देन यहाँ पे प्रिंट एल एन में भी सिंपली एक स्ट्रिंग लिखी है वर्ल्ड। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसी होती है देखो, सो वेरिएबल लिखा है, यस, तो उसके लिए हमने %s लिखा है। देन एज इंटीजर है, सो इसके लिए %d हमने लिखा है। ओके, और फिर वैल्यूज अगर हम पास करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है एलिस एंड 30। सो अब हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग प्रोग्राम समझते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं प्रिंट, प्रिंट एल एन एंड प्रिंट एफ का डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक क्लास ऑलरेडी क्रिएट किया है, मेन मेथड में लिख ली है। सो फर्स्ट हम लिखते हैं प्रिंट का। ओके, सो सिंपली एस आउट लिखते हैं, प्रिंट एल एन ना लिखते हुए सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट ही लिख रही हूँ, है ना। और इसमें फिर हम स्ट्रिंग देते हैं, जैसे कि हेलो, और उसके बाद और एक एस आउट लिखते हैं। यस, यहाँ पर भी एल एन नहीं देना है। ओके, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग में दे रही हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। यस, ओके, सो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, सो सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, इसमें स्पेस नहीं आई है, क्यों? क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी थी। यस, अगर आप चाहो तो हेलो के बाद एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं आउटपुट हेलो वर्ल्ड। सो देखिए, जबकि मैंने 2 बार एस आउट स्टेटमेंट लिखा है, फिर भी यहाँ पे एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। दैट मीन्स क्या कि जब हम प्रिंट लिखते हैं तब हम कितने भी बार अगर कोडिंग करें तो वो एक ही लाइन में शो होगा, है ना। तो अब हम प्रिंट एल एन का यूज करते हैं। ओके, सो सिंपली इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं।
और फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं एस आउट। अब हम प्रिंट एलन का यूज कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। यस, अब और एक स्ट्रिंग लेते हैं एस आउट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जावा। यस, तो अब रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यस, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। यस, ये प्रिंट का आउटपुट एंड ये प्रिंट एलन का आउटपुट। सो अब बोलूँगी कि मैम ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ है, तो क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था तो उसको कमेंट आउट नहीं किया था, है ना। तो ये उसका आउटपुट है, और सिंपली उसी के बाद क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट की यूज़ किया था, है ना, तो उसके बाद डायरेक्टली उसी लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। और जो प्रिंट एलन हमने यूज़ किया था देखो जावा के लिए, तो वो नेक्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है। ओके, सो सिंपली अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। ओके, तो देखिए सिंपली हेलो वर्ल्ड एक लाइन में और जावा दूसरी लाइन में। तो अब हम ट्राई करते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट। सो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए हमें पहले वेरिएबल लिखना होगा, है ना, तो उसी के फॉर्मेटिंग के लिए हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। यस, तो यहाँ पे पहले हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम देते हैं जैसे कि जॉन। यस, और फिर से एक वेरिएबल लेते हैं इंट एज, तो यहाँ पे हम एक एज दे देते हैं, और सिंपली एस आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख रही हूँ। यस, सो देखिए जैसे आप प्रिंट एफ लिखते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, है ना। सो इसमें क्लिक करेंगे और लिखेंगे हमारी स्ट्रिंग नेम। यस, सो नेम %s, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए %s यूज होता है। यस, और कॉमा, फिर एज के लिए क्या यूज होगा, इंट के लिए %d। ओके, फिर नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे कॉमा करेंगे और हमारे वेरिएबल्स लिख देते हैं, वही तो प्रिंट होंगे, है ना। सो देखिए बहुत इजी था ये। ओके, सो सिंपली सेव करते हैं एंड करते हैं रन। ओके, सो देखिए हेलो वर्ल्ड एंड जावा, ये प्रिंट एलन का है ना। एंड लास्ट में नेम जॉन एंड एज 30। यस, सो जॉन एंड एज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, सो ऐसे हम फॉर्मेटिंग के लिए प्रिंट एफ का यूज करते हैं। सो आई होप आपको प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। So if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.